हाय एवरीवन, CGK एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संजीव सन्यासी और आज हम लोग बात करेंगे विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। हम लोग जानेंगे कि विश्व में सबसे पहले किन किन देशों में सभ्यताओं का विकास हुआ। साथ ही ये भी जानेंगे कि विश्व में किन किन नदियों के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ और हम जानेंगे कि नदियों के किनारे ही किसी सभ्यता का विकास क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नदियों के किनारे ही प्राचीन सभ्यताओं का विकास इसलिए हुआ क्योंकि मीठे पानी का सबसे बड़ा जो स्रोत था वो नदियां ही थीं और मनुष्य के विकास के लिए या मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पानी का कितना महत्व है ये सभी लोग जानते हैं। तो सबसे बड़ा स्रोत मीठे पानी का नदियां ही थी उस समय, प्राचीन समय में। इसलिए नदियों के किनारे ही विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है वह है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया जिसे सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया सभ्यता का नाम मेसोपोटामिया क्यों पड़ा। देखिए, मेसोपोटामिया शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मेसो और पोटामिया। मेसो का शाब्दिक अर्थ है मध्य। मेसो का शाब्दिक अर्थ मैंने पहले से ही लिख रखा है मध्य। मेसो का शाब्दिक अर्थ है मध्य और पोटामिया का शाब्दिक अर्थ है नदी। यानी वैसी सभ्यता जो दो नदियों के मध्य में पनपी है उसे हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसके बाद प्रश्न उठता है कि यह किस नदी के किनारे हुआ और साथ ही इसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब है। तो यह 3500 ईस्वी पूर्व। सबसे अधिक मान्यता इतिहासकारों ने इसी पर दिया है कि इस सभ्यता का विकास 3500 ईस्वी पूर्व ही हो चुका था और यह सबसे प्राचीन सभ्यता है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। यह दजला एवं फरात दो नदियों के बीच में यह सभ्यता पनपी है। दजला एवं फरात नदियों के बीच। दजला नदी को वर्तमान समय में टाइग्रिस नदी के नाम से जाना जाता है और यह क्षेत्र अब इराक और कुवैत, जो वर्तमान में देश हैं इराक और कुवैत, उसके मध्य में आती हैं। इसके बाद प्रश्न उठता है कि दूसरी सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है। तो दूसरी सबसे प्राचीन सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 3150 ईस्वी पूर्व। 3150 ईस्वी पूर्व में मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ है जो कि दूसरी सबसे प्राचीन सभ्यता है। और मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे हुई है। नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है और यह मिस्र में है। मिस्र में ही नील नदी का जो सबसे अधिक जो लंबाई है वह मिस्र में ही है। इसके बाद अगला आता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो कि हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए क्योंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ है। साथ ही हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है इसे? हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि खुदाई के समय सबसे जो पहला अवशेष था वह हड़प्पा नामक शहर से ही प्राप्त हुआ। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वह है 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व। अलग अलग किताबों में अलग अलग समय का उल्लेख है, लेकिन सबसे अधिक मान्यता 2350 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक को इतिहासकारों ने दिया है। इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ है और यह वर्तमान समय भारत और पाक के क्षेत्रों में स्थित है। अब है चौथी सबसे प्राचीन सभ्यता जिसे हम कहते हैं पीली घाटी सभ्यता। पीली घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2100 ईस्वी से लेकर के 1600 ईस्वी पूर्व तक। 2100 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1600 ईस्वी पूर्व तक पीली घाटी सभ्यता का कालक्रम माना गया है इतिहासकारों द्वारा। अब प्रश्न उठता है कि इस सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है। तो पीली घाटी सभ्यता का विकास ह्वांगहो नदी के किनारे हुआ है। ह्वांगहो नदी जो चीन में स्थित है, चीन का शोक भी कहा जाता है ह्वांगहो नदी को, और यह सभ्यता वर्तमान समय में भी चीन में ही है। चीन में इस सभ्यता का विकास हुआ था ह्वांगहो नदी के किनारे। धन्यवाद। आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।